नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आ गए हैं दोबारा अपने नए लेक्चर के साथ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इससे पहले मैंने क्या करवा दिया था, इससे पहले इस लेक्चर में मैंने करवाया था मेन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने करवाई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है हमने इन्हें बांटा है, वो बांटा है एनर्जी के फ्लो की वजह से, हीट एनर्जी के बेसिस पे। अगर हम बात करें कि हीट एनर्जी के बेसिस पे हम रिएक्शंस को कितने टाइप में बांट सकते हैं, तो हम रिएक्शंस को दो तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? एक हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए आप, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो यानी कि एक्स, ये एक्स मतलब क्या होता है, क्या होता है वो वाला एक्स नहीं, एक्स मतलब एग्जिट। क्या बोलते हैं? एग्जिट। एग्जिट माने तुमने देखा होगा कहीं तो मॉल वगैरह जाते हो तो वहां पे एंट्रेंस और एग्जिट लिखा रहता है। एग्जिट वो रास्ता होता है जहां से हम बाहर निकलेंगे। तो अब यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है? यहाँ से निकलेगी थर्म। थर्म मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, हीट। अब यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? हीट बाहर निकलेगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट हमारी रिलीज होती है, जिसमें हम हीट दे नहीं रहे रिएक्शंस को, बट हीट रिलीज होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा तुम्हें पता है क्या है, वाटर गिव्स CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये वाली रिएक्शन लर्न है तुम लोगों को। प्लस से हटा देते थोड़ी देर के लिए इसे, हीट। इस रिएक्शन में हुआ क्या था, हमने लिया था क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या? क्विकलाइम CaO मैंने बता चुका है, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें मिलाया था थोड़ा सा वाटर और हमें मिला था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हमें मिली थी बहुत सारी हीट। याद करो मटके वाली रिएक्शन थी ना, पापा कर रहे हैं घर पे सफेदी वाली। तो हमें व्हाइट वॉश बनानी है तो हम चूना लाएंगे, उसे पानी मिलाएंगे, पूरी रात जब हम उसे रखते हैं तो हमारा मटका सुबह क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब वो गर्म किसकी वजह से हुआ है? वो गर्म हुआ है हीट की वजह से, एंड हीट एनर्जी की वजह से। हीट हमने उसमें तो ऐसा कोई हीट दी नहीं ना, हमने कोई दी, तुमने क्या जलाया उसे? नहीं जलाया, लेकिन इतना गर्म कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ऐसी ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब सेम चीज मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, द बेस्ट एग्जाम्पल एवर, जैसे रेस्पिरेशन। ये तुमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अब रेस्पिरेशन कैसे है, इसमें कौन सी एनर्जी निकलती है? अब आपने रेस्पिरेशन इन द सेंस सिर्फ ब्रीथिंग से नहीं है कि तुमने एक्सेल करी और इनहेल करी। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि तुमने खाना खाया, यानी कि तुम्हें क्या मिला? ग्लूकोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि C6H12O6 टूटेगा हमारा। टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा? CO2 H2O और हीट एनर्जी। यानी कि हमारा क्या क्या निकलता है, जब हमारा ग्लूकोज जब हमारा टूटा तो हमारा क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमारी निकली, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ग्लूकोज जला, जलने से क्या हो गया? CO2H2O और क्या निकला? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अब ये वाली एनर्जी तुम्हें दिख रहा है, हीट एनर्जी निकली। जब तुमने खाना खाया तो तुम्हें क्या मिलती है उससे? तुम्हें मिलती है उससे एनर्जी। एनर्जी मिलती है तभी तो तुम उससे काम कर पाते हो। नहीं, ऐसा ऐसा ही है ना, जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का। खाने से क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा,
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने से ही CO2 H2O और एनर्जी निकली, हीट एनर्जी निकली। इस हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने बाकी सारे कामों में। और भी कुछ ATP मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, वो तो बायोलॉजी है, हम तो बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें काम है। तो फिर इसीलिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोथर्मिक का। और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और एक्सोथर्मिक लाइक सपोज आपने फ्रिज में पानी रखा, पानी को किस में, आइस में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि पानी अपनी हीट को लूज करेगा, सराउंडिंग में अपनी हीट को भेजेगा। तो मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। वो हीट रिलीज करेगा तभी तो वो आइस बन पाएगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, यही होता है ये कि हमारा जो लिक्विड है वो हीट रिलीज करेगा ताकि वो किसमें हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, आइस में। समझ में आया। तो अब एंडोथर्मिक का समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से ऐसी रिएक्शन जिसमें से हमारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। अब ऐसे ही सेम अगर मैं एंडोथर्मिक का हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। एंडोथर्मिक का कैसे हो जाएगा, एंडो माने, अब इनका मतलब क्या होता है, अंदर, इनसाइड, और थर्म का मतलब क्या हो जाएगा, हीट। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हीट निकल रही थी और इसमें हमें अंदर देना पड़ेगा इन द सेंस, जैसे सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जैसे मैंने बोला CaCO3 है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिससे हमारा मार्बल बना रहता है ना, इसको हमने क्या किया, हीट। अब ये जो हीट का साइन हम लगा रहे हैं ना, ये जो हम हीट का साइन लगा रहे हैं यही है गिवन हीट, यानी कि यही हीट हमने इसके अंदर डाली। अब हीट डालने से क्या होगा, कोई चीज हमेशा क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ऐसे ही CaO और CO2 ये कन्वर्ट हो जाएगा क्विकलाइन, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल रहे हैं, और किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा। तो यानी कि हमने यहाँ हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक और रिएक्शन क्या हो सकती है, एक और रिएक्शन हो सकती है हमारी फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ का मेन एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। ऐसे ही हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सी हीट होती है ना, फोटोसिंथेसिस में कोई ना कोई पेड़ों को जलाता है जाके, खाना बनाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। हीट उन्हें मिलती है सनलाइट से। अब सनलाइट आ रही है, तुम्हें बचपन में पढ़ा है ना कि एक पेड़ को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, प्लस सनलाइट इज अ मेन कंपोनेंट। सनलाइट हमें क्या है, चाहिए ही चाहिए। तो सनलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सनलाइट में क्या होता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी हमें चाहिए, तो वो एनर्जी इसमें हम डालते हैं, सन डालता है। जब इसे CO2 मिला, उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। अब ये जो सनलाइट हमने लिखा, सनलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि उसे हीट करना है, उसे हीट, सनलाइट जो मिल रही है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसे क्या करेगी, हीट एनर्जी प्रोवाइड। सनलाइट जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो हमारा क्या बन जाता है, C6H12 और O2, यानी कि हमारा बन जाता है C6H12 ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये तो मैं यहाँ पे देख सकते हो कि ये उल्टा ही हो चुका है, ये वाली चीज यहाँ गई है, ये वाली चीज यहाँ गई है। यहाँ पर एनर्जी निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है। विदाउट सनलाइट के वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे ऐसे। इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, CO2 H2O और सनलाइट। जब हम सनलाइट देंगे यानी कि हीट एनर्जी देंगे, तभी हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन पाएगा। ओके, तो अब हम एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसमें, होगी द रिएक्शन से रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग, यानी कि ऐसी एनर्जी। एंडोथर्मिक, हम एक्सोथर्मिक क्या हो गया, वो रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज जैसे यहाँ हो रहा था, रेस्पिरेशन में हो रहा था हमारा, अभी जो एग्जांपल लिखा CaCO3 में, उसमें हो रहा था हमारा। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है।
प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल रही हैं। अब एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, अब इस एग्जाम्पल को तुम नोट कर लेना, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एंडोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन that absorb energy from the सराउंडिंग, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जैसे यहाँ हो रहा है, हमें फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यानी कि सनलाइट देनी पड़ रही है, मतलब हीट एनर्जी उसे देनी पड़ रही है, तो हमें यानी कि इस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हमें वो हीट रिलीज नहीं कर रहा, लेकिन हीट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे पहले भी एक और एग्जाम्पल लिखा था जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन किया था, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, यानी कि CaCO3 को हमने हीट दी और वो हमारा कंपोनेंट निकल के आ गए। तो ये था हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। सो कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।